अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पीरजादा। मैं हूं अंजला इरफान। नाज़रीन, अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान को 10 साल कैद की सजा सुना दी गई। सरगोधा की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई केस का फैसला सुना दिया है। MNA अहमद चट्टा और साबिक MNA बिलाल एजाज समेत 36 रहनुमाओं समेत 70 कारकुनों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। मूसा खेल मियांवाली पुलिस स्टेशन में मलिक अहमद खान बच्चर के खिलाफ हंगामा आराई और तोड़ फोड़ का मुकदमा दर्ज था। मलिक अहमद खान बच्चर का इंसदादी दहशतगर्दी अदालत सरगोदा का फैसला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। कहा, अदालत ने सियासी बुनियादों पर कायम मुकदमे का आइन से हटकर फैसला दिया। मेरे खिलाफ कानूनी ज़ाब्ते पूरे किए बगैर सजा का फैसला सुनाया गया। तहरीरी फैसला मौसूल होने के बाद लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करूंगा। PTI के लिए बुरी खबर, एक और 9 मई केस का फैसला आ गया। अहम रहनुमाओं समेत 70 कारकुनान को 10-10 साल कैद की सजा। 36 अहम रहनुमाओं समेत 70 कारकुनान को 10-10 साल कैद। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान बच्चर समेत कारकुनों को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी। मुल्जिमान पर पुरतशद्दुद एहतजाज, जलाओ घेराव और दीगर संगीन इल्जामात आयद किए गए थे। मुकदमा जिला मियांवाली के इलाके मूसा खेल के थाने में दर्ज किया गया था। मुकदमा तोड़ फोड़, अमलाक को आग लगाने और हंगामा आराई करने पर इंसदादे दहशतगर्दी की दफात के तहत दर्ज किया गया था। PTI सेंट्रल पंजाब के सदर और रुकन कौमी असेंबली अहमद चट्टा और सेक्रेटरी जनरल बिलाल एजाज भी सजा पाने वाले मुल्जिमान में शामिल हैं। ऑपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बच्चर को सजा सुनाए जाने के बाद उनकी नाअहली और डीसीट होने का इम्कान है। ऑपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बच्चर ने सजा का फैसला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। कहा, अदालत ने सियासी बुनियादों पर कायम मुकदमे का आइन से हटकर फैसला दिया। मेरे खिलाफ कानूनी ज़ाब्ते पूरे किए बगैर सजा का फैसला सुनाया गया। खबर देंगे, शराब और असलहा बरामदगी केस में अलीमीन गंडापुर के वारंट बरकरार हैं। इंटरनेट मसाइल के बाइस 342 का बयान कलमबंद न हो सका। अदालत ने हुक्मनामे में कहा कि अदालती अमले ने वीडियो लिंक पर बयान रिकॉर्ड करने की कोशिश की मगर कनेक्शन न मिला। अली अमीन गंडापुर अपना बयान या वीडियो लिंक या अदालत में पेश होकर रिकॉर्ड करा सकते हैं। अली अमीन गंडापुर शोकाज नोटिस का जवाब जमा करवाएं। अदालत में पेश होकर बयान रिकॉर्ड करवा लें तो ज्यादा अच्छा है। समाअत 24 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। इस्लामाबाद की निजी हाउसिंग सोसाइटी में गाड़ी समेत पानी में बह जाने वाले बाप बेटी का सुराग 8 घंटे गुजर जाने के बाद भी ना मिल सका। गौताखोरों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन अभी किया जा रहा है। हेलीकॉप्टर से भी मदद ली जा रही है। इसी बारे में बात करते हैं। सबीन शहबाज हमारे साथ हैं। सबीन, बताइए इस बारे में। बिल्कुल, देखिए, इस्लामाबाद की निजी हाउसिंग सोसाइटी में पेश आने वाले वाक़े को तकरीबन 9 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। इस वक्त तक बाप और बेटी की लाश या गाड़ी जो है वो नहीं मिल सकी। मैं इस वक्त सवान पुल पर मौजूद हूँ। मेरे कैमरामैन दिखाएंगे कि यहाँ पर भी रेस्क्यू की कवरेज के लिए, रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए मज़ीद जो सामान है वो पहुँचा दिया गया है। ये बोट यहाँ पर पहुँचाई गई है। इसके अलावा जो पीछे है वो लाइफ जैकेट्स हैं, दीगर जो सामान है वो वहाँ पर पहुँचाया गया। मशीनरी यहाँ पर पहुँचाई है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी यहाँ पर जो है, रेस्क्यू 1112 की गाड़ी भी यहाँ पर जो है वो पहुँचाई गई। रेस्क्यू की जानिब से कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ पॉइंट पर एट ए टाइम जो है वो ऑपरेशन जारी है। कोशिश यही की जा रही है कि जितनी जल्दी हो सकती है इस ऑपरेशन को मुकम्मल जो है वो किया जाए, क्योंकि अब 1 से 1.5 घंटे के करीब अंधेरा हो जाएगा और उसके बाद फिर इस ऑपरेशन को जारी रखना मुमकिन नहीं हो सकेगा। रेस्क्यू जो हुकाम है, जो यहाँ पर रेस्क्यू के वर्कर्स मौजूद हैं, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि हो सकता है कि जो उनकी गाड़ी है वो इसी पुल के नीचे से तैरती हुई जो है वो इस पुल को क्रॉस करती हुई कहीं आगे जा चुकी हो, लेकिन इस वक्त तक इस चीज़ की कंफर्मेशन जो है वो किसी से नहीं हो पा रही। रेस्क्यू का जो ऑपरेशन है वो इस वक्त जारी। यहाँ पर भी जो सामान है वो पहुंचा दिया गया है। यहाँ पर सवान पुल पर भी इस वक्त जो ऑपरेशन जो है वो जारी है और रेस्क्यू काम की जानिब से कहा जा रहा है कि कोशिश ये की जा रही है कि जितनी जल्दी हो सकता है गाड़ी का जो सुराग है वो लगाया जा सके। जी नाज़रीन, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में तूफ़ानी बारिशें। गुजरात, जेहलुम, नारोवाल, हरीपुर में जलथल एक हो गया। कलात में सड़कें और गलियां तालाब बन चुकी हैं। तौंसा में सैलाबी सूरत हाल है। चिश्तिया में बंद टूट जाने से फसलें और आबादियाँ ज़िर-ए-आब आ गई हैं। बुनेर और सवात में ख़वातीन समेत 4 अफराद लुकमाए अजल बन गए हैं। मज़ीद बारिशों, अर्बन फ्लडिंग और लैंड स्लाइडिंग का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। गुजरात नारोवाल में मूसलाधार बारिश। हरीपुर, सवाबी, जहलम, सराय आलमगीर में भी बादल खुलकर बरसे। मरी, गलियात और कश्मीर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहा। आजाद कश्मीर में बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी आ गई। मुतादिद मकामात ज़ेर-ए-आब, लैंडस्लाइडिंग और दरख्त गिरने से सड़कें बंद हो गईं। मुजफ्फराबाद का टामी नाला बिफर गया। आने वाली मिट्टी से घर और गाड़ियां धंस। बलोचिस्तान में भी बारिशी पानी अस्पतालों, शॉपिंग सेंटर्स और
घरों में दाखिल हो गया है। कल्लात में सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। तौंसा में सैलाबी सूरत हाल से दर्जनों देहात जद में आ गए। लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दी। चिश्तिया में दरियाए सतलुज में बंद टूटने से फसलें और आबादियां ज़ेरे आब आ गईं। हाफिजाबाद और पिंडी भटिया में दर्जनों देहात पानी में डूबे हुए हैं। विहाड़ी में फ्लड कैंप कायम कर दिया गया। चकवाल में स्कूलों को आरजी पनागाहों में तब्दील कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से हादसात में कीमती जानें जाया हो गई। बुनेर और सवात में आसमानी बिजली गिरने और डूबने से ख्वातीन समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का बारिशों के बायस जानी और माली नुकसान पर इज़हार अफसोस। जाँ बहक होने वालों के वरसा से इज़हार ताज़ियत। ज़ख्मियों को फौरी और बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत दी थी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मुतल्लिक़ा इदारे मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करें। मुतासरीन को हर मुमकिन इमदाद और बहाली की सहूलियात दी जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का NDMA को तमाम सूबों से राबते में रहने और सहूलियात फराहम करने का हुक्म। कहा कि मुतासरा आवाम तक फौरी रिलीफ पहुँचाया जाए। आने वाले दिनों में किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारियां मुकम्मल रखें। खैबर पख्तूनख्वा में बाबूसर टॉप और शाहराह कराकरम पर फंसे सयाहों और दीगर अफराद को पाक फौज ने रेस्क्यू कर लिया है। सयाहों को हेलीकॉप्टर के जरिए महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। सयाहों ने मदद के लिए बर वक्त पहुँचने पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। रिपोर्ट देखिए। पाक फौज अवाम की मदद में पेश पहाड़ी इलाकों में फंसे अफराद के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। पाक फौज बाबूसर टॉप और शाहराह कराकोरम पर फंसे सयाहों और मुसाफिरों को रेस्क्यू करने में मसरूफ है। सयाहों और मुसाफिरों को हेलीकॉप्टर्स के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। पाक फौज और GB स्काउट्स की टीमें मुतासरा अफराद तक अशियाए खुरोनोश फराहम कर रही हैं, जबकि जख्मियों को तिब्बी इमदाद भी दी जा रही है और मशीनरी और अफरादी कुव्वत सड़कों की बहाली पर काम कर रही है। खातून सयाह का कहना है कि हमें मुकम्मल भरोसा है कि किसी तरह की भी नागानी आफत में हमारी आर्मी हमें रेस्क्यू कर लेगी। पाक फौज की दिवसाई में रेस्क्यू ऑपरेशन और स्कर्दू रोड की बहाली का काम भी जारी है। स्कर्दू से सदपारा माउंटेनिंग स्कूल तक लैंड स्लाइडिंग का इलाका क्लियर कर दिया गया है। दिवसाई की तरफ से सदपारा गाँव तक जाने वाला रास्ता भी खोल दिया गया है। पाक फौज का अमला बाकी मानदा स्लाइड्स क्लियर करने में मसरूफ है। फौजी दस्ते मुतासरा मकामात पर सयाहों को राशन और मदद फराहम कर रहे हैं। फौज की जानिब से तैयार पकवान के 150 पैकेट हेलीकॉप्टर के जरिए रवाना। वज़ीर-ए-आला पंजाब की बजट तकरीर के दौरान पंजाब असेंबली में तोड़फोड़ करने वाले तहरीक इंसाफ के 26 मुअत्तल अरकान के मामले का ड्रॉप सीन हो गया। कायम मकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नड़ ने अपोजिशन के तमाम मुअत्तल अरकान को बहाल कर दिया है। तफसीलात वासिफ महमूद की इस रिपोर्ट में मुलाहिज़ा फरमाएं। पंजाब असेंबली में अपोजिशन अरकान बहाल, रेफरेंस भी वापस ले लिया गया। 28 जून को पंजाब असेंबली में वज़ीर आला पंजाब की तकरीर के दौरान एहतजाज करने पर स्पीकर मलिक अहमद खान ने अपोजिशन के 26 अरकान का मुअत्तल कर दिया था और इन अरकान की नाअहली का रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को इरसाल करने का ऐलान किया था। अपोजिशन अरकान की मुअत्तली पर होने वाले एहतजाज के बाद स्पीकर ने अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात के लिए वज़ीर पार्लिमानी उमूर मुश्तबा शुजाउर रहमान की सरबराही में कमेटी तश्कील दी। अपोजिशन से मामला तय पाने पर स्पीकर ने 26 मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस का फैसला वापस ले लिया। कायम मकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नड़ ने मंगल के रोज रूलिंग देते हुए 26 अरकान को बहाल करने का हुक्म दिया। कायम मकाम स्पीकर ने असेंबली सेक्रेटेरिएट को फौरी नोटिफिकेशन जारी करके अपोजिशन अरकान को ईवान में लाने की हिदायत कर दी। बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि अब मुज़ाकरात का टाइम खत्म हो गया। एहतजाज को बानी PTI खुद लीड करेंगे। बानी PTI के बेटों से पार्टी का राबता नहीं है, वो जरूर आएंगे। KP सेनेट इलेक्शन खुश असलूबी से हो गए हैं। हम इतनी ही सीटों की तवक्को कर रहे थे। बानी PTI ने मिर्जा आफरीदी की टिकट फाइनल की थी। PTI ने सारे नाम पहले से फाइनल कर दिए थे। इसमें कोई एक नाम भी ऐसा नहीं है जो हमने अपने मशावरत से रखा हो, खान साहब की कंसल्टेशन के बगैर। ये सारी चीज़ें पहले डिस्कस हो गई थी और ये तो मार्च 2024 में सारा कुछ फाइनल हो गया था। फिर बीच में से ब्रेक आया कि रिज़र्व सीटों की वजह से इलेक्शन नहीं हो सके। आखिरी वक्त फिर जब रिज़र्व सीटों का फैसला आया और हमारे थोड़े से डिस्टर्ब हो गए हमारे केसेस, तो उसमें हमें ये अंदेशा हो गया कि शायद हम इतनी सीटें नहीं ले सकेंगे जितने कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। इसके पेश नज़र ये हुआ है और बेहतर हुआ है। हम इतनी की तवक्को कर रहे थे और 6 सीटें हमें मिली है और बेहतरीन हो गया सोफा मिर्ज़ा आफरीदी साहब को। लेकिन वो भी खान साहब ने खुद फाइनल कर दिया था और उनकी जो स्टेटमेंट है वो कोई उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी पार्टी के खिलाफ। मुलाकातें सबकी होनी चाहिए। बहुत अरसा हो गया, खान साहब जेल में 2 साल पूरे हो गए, बच्चों से बात नहीं हो रही। वो जो टेलीफोन की फैसिलिटीज़ थी वो भी अवेलेबल नहीं थी बच्चों से बात करने के लिए। तक PTI का ताल्लुक है तो
और बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये लोग पागल हो गए हैं, ये अपने लिए गड्ढा खुद खोद रहे हैं, ये सब जजेस से करवा रहे हैं। एक एएसआई ने गवाही दिलवाई है जो वहां मौजूद ही नहीं था। अदालतों ने अपना मजाक बनाया हुआ है। अपने नाज़रीन बताएं, बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने आज मीडिया टॉक की है और उनका मीडिया टॉक के दौरान कहना था कि ये लोग पागल हो गए हैं, ये अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं, ये सब जजेस से करवा रहे हैं। एक एएसआई से गवाही दिलवाई जो वहां मौजूद नहीं था। ये लोग पागल हो गए हैं। अब मैं ये कहूँगी ये पागल हो गए, खौफ में ये पागल हो गए। जो ये कर रहे हैं ना, जब कहते हैं ना इंसान अपने लिए गड्ढा खोदते हैं और बाहर निकलने के लिए मतलब और गड्ढा खोदते जा रहे हैं, ये अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं। एक एएसआई ने जिसने कहा मैंने मेज़ के नीचे बैठ के सुना था ये सारा कुछ, और जिसके पीछे लोग जेलों में हैं और ज़मीर ख़त्म हो गया है, अखलाकियात ख़त्म हो गई हैं, सब कुछ ख़त्म हो गया है। इंसान के अंदर इंसान के मैं अगर सारे खड़े हो जाएं कि हम नहीं गलत काम करेंगे तो पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। आपको लग रहा है कि 5 अगस्त की जो इमरान खान की कॉल है ये सारा उसकी वजह से किया जा रहा है? पता नहीं, ये जो सज़ाएं दे रहे हैं, सज़ाएं दे देंगे, सज़ाएं जल्दी से दे देते हैं। रातों को कोर्ट लग रहे हैं, फिर से इतवार को कोर्ट लग रहे हैं। ये अदालतों को खुद नहीं ख्याल आ रहा। हम इनका एहतराम करते थे अदालतों का। और पंजाब में मनशियात के खिलाफ नई जंग, सूबे में काउंटर नारकोटिक्स फोर्स बना दी गई है। वज़ीर आला ने फोर्स के जदीद आलात, हथियारों और गाड़ियों का मुआयना किया और फोर्स के क़याम पर इत्मीनान का इजहार भी किया। मरीम नवाज ने कहा कि CNF की सूरत में पंजाब का मुस्तकबिल महफूज नजर आ रहा है। फसीउल्लाह रिपोर्ट कर रहे हैं। पंजाब में मंशियात के खात्मे के लिए एक तारीखी कदम। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज चुंग में पाकिस्तान की पहली पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया। तकरीब में वज़ीर-ए-आला पंजाब को CNF के जवानों ने जनरल सलामी पेश की, जबकि अफसरों और जवानों ने उनकी मौजूदगी में हलफ भी उठाया। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने बेहतरीन कारकर्दगी पर जवानों में इनामात तकसीम किए और CNF का परचम फोर्स के हवाले किया। DG CNF ब्रिगेडियर रिटायर्ड मजहर इकबाल ने वज़ीर-ए-आला पंजाब को फोर्स के ढांचे और ऑपरेशंस पर तफसीली ब्रीफिंग दी। इब्तदाई मरहले में CNF की 866 असामियां पुर की गईं और फोर्स को पंजाब के तमाम डिवीजन में फाल कर दिया गया। टीम में CNF बैंड ने दिल दिल पाकिस्तान का मिली नगमा पेश किया, जिस पर वज़ीर-ए-आला पंजाब ने बैंड को इनाम से नवाजा। लेडी स्टाफ के मार्च पास्ट को भी सराहा गया। आखिर में वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने अफसरों और जवानों के साथ ग्रुप फोटो बनवाया। फसीउल्लाह, GNN न्यूज़, लाहौर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कारोबार की सूरत हाल को माजी से बेहतर करार दे दिया है। कराची में तकरीब से खिताब में कहा कि ये शहर मुल्क का कारोबारी मरकज़ है और बहुत से बिजनेस ऐसे हैं जिसमें कानून के हवाले से हम खुद का रुकावटें पैदा करते हैं। बिजनेसेस सारी कराची में, 2/3 वेट जो है वो सिर्फ कराची शहर का है। तो 3 साल के अंदर 2020 में हम 147 से 108 पे आ गए थे। विद इन 3 years 39 नॉचेस बेहतर हुए। हमारा मुल्क इकोनॉमिकली भी आज से 1 साल पहले जो हालात थे उससे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है, बट वी हैव अ वेरी लॉन्ग वे टू गो। काफ़ी बिजनेसेस को ग्रो करने में हम खुद एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। हमारी रेगुलेशंस, हमारे यहाँ ट्रांसपेरेंसी का फुकदान, और ये एस बॉस उसी की तरफ एक सीढ़ी है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात में मजीद बेहतरी आ रही है। अफगानिस्तान के कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी आइंदा माह पाकिस्तान का दौरा करेंगे। इसी बारे में बात करते हैं डेप्यूटी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद हमारे साथ है। एजाज साहब बताइए। जी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो सर्द मोहरी थी, जो कशीदगी थी, वो अब अपने खात्मे की जानिब गामज़न है और अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी, डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इशक़ डार की दावत पर अगले माह पाकिस्तान का दौरा करेंगे। इस दौरे के दौरान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सिक्योरिटी ताउन, दो तरफा उमूर और खित्ते की सूरत पर बातचीत होगी। और ये भी कहा जा रहा है कि जो फितरत और खारिज का नाम जिसे दिया गया है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो बॉर्डर एरिया से उसको पिछले इलाकों में मुंतकिल करने के हवाले से भी बातचीत की जाएगी। जी शुक्रिया एजाज अहमद, आप बता रहे थे।